ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 22 नवंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है कि मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं। हम आत्म अभिमानी कहां तक बने हैं। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सेवा योग्य बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी ताक लगी रहनी चाहिए, कौन सा क्यूरियोसिटी, आगे बढ़ने की कौन सी ललक होनी चाहिए, लगी रहनी चाहिए। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण सीता राम की बायोग्राफी सुनाए, कथाएं, वास्तविक कथाएं सुनाए। यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने यह जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है, युक्ति युक्त होकर। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत भारी समझाया है। अभी हम यात्रा कर रहे हैं, वापस अपने मीठे घर जाने की तैयारी। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापस जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्म योगी तो हो ही, व्यापार आदि यह भी कर्म है, नींद भी कर्म है, नींद भी लेनी है, कर्म तो करना ही है। तुम अब इस यात्रा पर बाबा की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसे बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ भी यही है। मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे। देवता कौन थे? वो भारत के मनुष्य ही थे। सिर्फ उन्होंने चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं, ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं है। जितने श्रेष्ठ राजा रानी वो थे, उतने श्रेष्ठ और फिर कोई नहीं हुए, तो उनके मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं। जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठे उन्हों की महिमा गाते। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे ज्यादा महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण थे, वह 14 कला वाले और 14 कला वाले। यह बातें अभी तुम समझते हो और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। उन्हों को भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा। बाबा ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। कर्म अकर्म विकर्म तीनों की गति को बाबा समझाते हैं और देवता बनाते हैं। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला युक्त अपने को देवता नहीं समझते। भारत के महाराजा महारानी होकर गए, उन्होंने दैवी गुण थे, इसलिए उन्हों की देवता कहा जाता। उनमें दैवी गुण थे, इसलिए उनको देवता कहते हैं। थे तो मनुष्य, क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही यह दुनिया है, ये दुनिया ही मनुष्यों की है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य ही बनाते हैं।
लाखों रुपया खर्चा करके मंदिर बनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो उन्हों को यह राजाई कैसे मिली। ये नहीं जानते हैं कि उनको यह राजा पद कैसे मिला, ऐसे गुणवान वह कैसे बने थे। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? हम खुद को पापी हैं, नीच हैं कह देते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनको गुणगान करते हैं, उनको ये नहीं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम खुद को नीच क्यों कह रहे हैं और उनको ये गुण कब मिला था, कैसे मिला था, उनकी जीवनी क्या है। ये तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। ये भी आदत पड़ गई है। अब सबको असुर रूप में ही देखने की आदत पड़ गई है, तो लगता है कि देवता थोड़ी हो सकते हैं। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं वो भी मनुष्य, परंतु उनमें देवी गुण, हमारे में असुरी गुण, आसुरी लक्षण। गुण कहना असुर के लिए शोभनीय नहीं होगा। गोया हम असुर हैं, वह देवता। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं हैं स्वर्ग में, असुर है नरक में। देवताएं यहाँ कैसे आए जो लड़ाई लगे? नाम है देवता, वह लड़ाई कैसे करेंगे? देवता कभी लड़ाई नहीं करते। देवताओं के राज्य में असुरों का नामो निशान नहीं होगा। असुरों का युग है कलयुगी पुरानी पृथ्वी, देवताओं का युग है सतयुगी नई पृथ्वी। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? देवताओं को युद्ध करने की दरकार ही नहीं, वो तो वहां राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं। जैसे बाबा ने लक्ष्मी नारायण को ऐसे बनाया, वो अब तुमको भी बना रहे हैं। हम सभी आज ब्राह्मण आत्माओं को बना रहे हैं। सभी जो नहीं ब्राह्मण बने उनको भी ब्राह्मण बनाने के लिए बाबा कह रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, वहां वह जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वहां अकाली मृत्यु नहीं होती, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे, यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए नाम ही स्वर्ग था। यहाँ है नरक। किसी को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये है नरक, तो उन्हों का राज्य ही नहीं है। तो देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनाना है। ऐसे कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी न हो। तुम वेश बदलकर भी जा सकते हो, वेश बदलकर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको यह तात लगी रहनी चाहिए, ये उमंग होना चाहिए, ये क्यूरियोसिटी कि अरे कैसे करें बाबा की सेवा और हम कैसे कैसे युक्तियां लगाएं, ये उमंग होना चाहिए। तो यह तात लगी रहनी चाहिए कि मनुष्यों को यह बताएं कि उन्हों को बाबा ने यह राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े, वह
सबसे अच्छा चित्र है। बंबई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है, बड़े रमणीक चित्र हैं। बहुत उन्नत किस्म के कारीगर होते हैं जो चित्र भी बहुत अच्छी बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि यह कौन है, इन्होंने कैसे यह पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अभी फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए। मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं, प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना भी, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा समझाने की युक्तियां नई नई लगाते जाएंगे। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, पहले पहले बाबा का परिचय दो। बाबा ने स्वर्ग बनाया था, ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य स्वर्गीय परम पिता परमात्मा ने दिया है ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते हैं शिव भगवान ब्रह्मा द्वारा, वह हमको पढ़ाने वाले हैं। इस पर जोर देना है, भवक से विशेष जोर देना है कि हमें पढ़ाने वाले शिव बाबा हैं ब्रह्मा द्वारा। ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके ब्रह्मा कुमार या कुमारी शिव बाबा का पोत्रा हूं। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, अलौकिक जायदाद मिल रही है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, और ब्रह्मा बाबा के को निमित्त बना करके हमें राजयोग सिखला रहे हैं। अनुसरण करने के लिए कोई आगे आगे चलेंगे तो उन्हीं के पद चिन्हों पर हम भी चलेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा अनुसरण करने के लिए शिव बाबा बतलाते हैं, और याद शिव बाबा को करना है, एक निराकार परमपिता परमात्मा। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, अलौकिक धन संपत्ति जायदाद मिल रहा है, और ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। हमको गोद लिए हैं, बाबा ने हमें गोद लिया है। शिव बाबा तुम्हारे भी दादा हैं, पिता है। प्रजापिता ब्रह्मा से तुम भी बच्चे हो, सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं। हमने ये जाना है और हम उस अलौकिक धन संपत्ति को हम प्राप्त कर रहे हैं। तुम नहीं जानते हो, हम तुमको परिचय देते हैं। जो अभी ज्ञान में नहीं आए हैं, बाबा बताते हैं कि तुम नहीं जानते हो, तो हम ब्राह्मण बच्चे उनको परिचय देते हैं। परंतु किसके भाग्य में नहीं है, जिसके भाग्य में नहीं है वो नहीं समझते हैं, निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं। ये भारत परम पिता परमात्मा का जन्म स्थान है, अवतरित स्थान है। बहुत फखूर से बोलना चाहिए, फक्र से बोलना चाहिए ये बात। सर्व का सदगति दाता एक पिता है, भारत उनका अवतरण स्थान है। अब बाबा फिर आए हुए हैं, जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आते हैं यह नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दे, राजयोग कैसे सिखलाएं, ऐसे स्पष्ट करके समझाना है। तुम भी बाबा से राज्य भाग्य लो, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है।
अब बाबा से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं, आते बहुत हैं, शक्ल मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदर जैसी है, टिकते ही नहीं। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं। इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती है क्योंकि विष विकार छुड़ाती है। इस पर मारा मारी होती है। बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हैं, सब नरकवासी हैं। बाबा आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लेना है, बाबा से अलौकिक धन संपत्ति लेनी है, स्वर्ग में राजाई पद लेना है, राजा पद लेना है। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसे निश्चय हो जाए तो फौरन भागे, परंतु बिरला ही कोई भागता है। कोई तेजी से ज्ञान में आगे बहुत कम ही बढ़ते हैं, नहीं तो सब उसी नर्क में फंसे रहते हैं। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति वृक्ष का भी जुड़ाव है। त्रिमूर्ति के साथ फिर वृक्ष का जो चित्र है उसका भी जुड़ाव है। कोई बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हैं, दूसरे फिर बदनामी भी करते हैं। बाबा जानते हैं सब कुछ होना ही है, नौकर चाकर आदि सब चाहिए। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसी को दुख मत दो। बाबा का परिचय सबको देते रहो। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में ही आता हूँ, सर्व का सदगति करता हूँ। मेरे पास तो सबको आना पड़े। तुम जानते हो सबके मुक्तिदाता और निर्देशक यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं। बाबा को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है। भारतवासियों ने ही ग्लानि कर दी है। वास्तव में विकार सवाल हो गया ना, तो ग्लानि करने लगे। उनका ही बेड़ा गर्क होता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाबा सम्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म ग्लानि की है, मेरी भी ग्लानि की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। ये तो सब कहते हैं अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्र दोहराता रहता होगा, रिपीट होता है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाले बहुत निकली हैं। तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई है, कह देंगे फुर्सत नहीं है, भगाने की कोशिश करेंगे। सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर जाओ। जरूरी नहीं है कि जहां पर उस चीज के लिए दिक्कत हो वहां पर सफेद वस्त्र नहीं जाए। सफेद वस्त्र का जहां जरूरत है वहां सफेद वस्त्र, और जहां नहीं जरूरत है, जहां उसके को देखकर लोग कुछ गलत मतलब निकाल रहे हैं, वहां बहुरूपी बन जाओ। मोटर में चढ़कर जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे? हमको मंदिर में बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करें।
आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, उन्हें भी समझाओ। तुम्हारे बगैर तो उन्हों का भी कल्याण नहीं होना है। तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सेवा पर होंगे तो नशा भी रहेगा। ऐसे नहीं कि थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता है, स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। स्तुति और निंदा, स्तुति जो कर रहा है वो उसकी खासियत है, निंदा जो कर रहा है वो उसके लक्षण है। इससे निमित्त को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे? बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसे हो जो देख खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए, कैसे जाकर सेवा करें, जांच कर भाषण करना चाहिए। कैसा भाषण देना, ये चीज समझ करके भाषण भी देना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, इस अलौकिक जीवन के लिए धन्यवाद और इस अनूठे महान ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान नहीं, वरदान के पहले धारणा है। धारणा है कि ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी। सबको बाबा का परिचय देना है। लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। जितना ज्यादा कल्याण करेंगे उतना श्रीमत पर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि दूसरों को बताएंगे तो खुद को भी याद आएगा। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा वरदान देते हुए कहते हैं कि मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। ये जो मैं शब्द है ना, मैं, इसकी स्मृति से खुद को अलग करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे लाने वाला है। मैं कहने से वास्तविक निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये स्वाभाविक हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे। क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूं। जब यह स्मृति आती, मैं निराकारी आत्मा हूं, ये स्मृति आती है तो देह भान से परे हो, कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। फिर कर्म करना है, अपना कर्मों का लेखा जोखा को चुकतू करना है, लेकिन बंधन में नहीं आएंगे। जब ये स्मृति होगी कि मैं निराकारी आत्मा हूं।
स्लोगन है, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा, ओम शांति। ओम